ये क्या? आज तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कल आपका स्वयंवर है और आप रो रही है। ये अशुभ और अनुचित है राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, कल का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अब आंसू बहाना बंद कीजिए और सो जाइए। नहीं श्रीकला, नहीं। तुम मेरी सबसे प्रिय सखी होकर मेरे मन की भावनाओं को पहचान नहीं पा रही हो। न जाने जीवन के किस चक्रव्यूह में मेरा सुख चैन उलझ कर रह गया है। राजकुमारी जी, तुम नहीं जानती श्रीकला, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है, मेरा स्वाभिमान मुझे कचोट रहा है। जब से मैंने महान गणेश भक्त कपिल ऋषि को अपमानित किया है, तब से श्रीकला पश्चाताप से मेरा हृदय तड़प रहा है। राजकुमारी जी, जो होना था वो हो चुका। अब बीते हुए के लिए आप आने वाले को क्यों बिगाड़ रही है? भूल जाइए उस घटना को। मैं भी भूलना चाहती हूँ श्रीकला, पर ये मन भूलने नहीं देता। एक क्षण भर के लिए भी उनकी सुदर्शन छवि मेरे मन से नहीं हटती। मन करता है अभी इसी समय उनके पास जाकर क्षमा याचना करूं। उनसे कहना चाहती हूँ कि भले उनके चरणों में मुझे मेरा स्थान न मिला हो, परंतु आपके सिवा किसी और को अपने पति के रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकती। सारा जीवन साध्वी बन के आपके चरणों में बिताना चाहती हूँ। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश, महाराज जयसेन की पुत्री राजकुमारी नीलिमा पर अपनी कृपा बनाए रखना। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने देना। उनका स्वयंवर आपकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अपने भक्त की लाज रखना प्रभु। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। राजकुमारी नीलिमा, आप अतिथि बनकर मेरे आश्रम में आई, पर मुझे दुख इस बात का है कि मैं आए हुए अतिथि के साथ आदर का व्यवहार न कर सका। नहीं राजकुमारी, नहीं, मैं आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं। श्री गणेश की तपस्या करते हुए मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया है। यही प्रण मेरा बल और मेरी शक्ति है, और आपके प्रति मेरी विवशता भी। परंतु मेरे पास तो आपके आशीर्वाद का अधिकार सुरक्षित है। आप मुझे आशीर्वाद देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस राज्य के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि हैं। मंगल हो राजकुमारी। मैं अपनी सारी आराधना और तपस्या के मूल्य पर अपने आराध्य श्री गणेश से तुम्हारी प्रसन्नता की प्रार्थना करता रहूंगा। मेरी प्रसन्नता तो आपके चरणों की सेवा है। बार बार एक ही बात दोहराने से कोई लाभ नहीं होता है राजकुमारी। मेरा संकल्प। ऋषिवर, जब मैं पहली बार बिना अपने माता पिता को बताए आपके आश्रम आई थी, तभी मैंने मन ही मन आपको अपने पूज्य पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैं अपने संकल्प के कारण विवश हूं। मैंने अपने संकल्प को हठ बनाकर आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। मुझे इसका दुख है, परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। देवी, जब समझ साथ छोड़ दे तो सब कुछ श्री गणेश के चरणों में डाल देना चाहिए। वे दुखहर्ता भी हैं और सुखकर्ता भी। यदि आप अपने सच्चे मन से उनका स्मरण करेंगे
तो आपकी सारी दुविधाओं का अंत हो जाएगा। क्या आप यही कहने आए थे मुझसे? हाँ राजकुमारी, श्री गणेश की कृपा से आपका जीवन और भविष्य उज्जवल है। आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और स्वयंवर में उत्साह के साथ भाग लें और अपने योग्य उचित वर का चुनाव करें। इसी में आपका और इस राज्य का कल्याण है। ऋषि, मेरी बात सुनिए। ऋषिवर, मेरी बात सुनिए। ऋषिवर। राजकुमारी जी, क्या हुआ? आप किसे पुकार रही है? सोने का लाख प्रयास करने पर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। इधर उधर के विचार मेरे मन को भटका रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कल आपका स्वयंवर है ना? ऐसे अवसर पर आपका चंचल मन आपको चैन नहीं लेने देगा। पर मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने स्वयंवर की मीठी मीठी कल्पनाओं में खो जाइए। नींद स्वयं ही आपको आ जाएगी। मैं इतनी अधिक विचलित हूँ और तुझे परिहास सोच रहा है। चली जा यहाँ से। लेकिन मैं तो आपका मन बदलने के लिए। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चली जा यहाँ से। यदि तू मेरी भावना नहीं समझ सकती तो यहाँ खड़ी क्यों है? चली जा। मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। कल राजकुमारी जी का स्वयंवर है। न जाने श्री गणेश की क्या इच्छा है। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। कोई कुछ भी कर ले, यदि राजकुमारी नीलिमा ने मेरे कंठ में वरमाला ना पहनाई तो मैं राजकुमारी नीलिमा का हरण करूंगा। पर आपका ये कार्य अनुचित होगा विदर्भ राजकुमार। हम उचित और अनुचित की हर परिभाषा से परे हैं। यदि महाराज जयसेन के भीतर शक्ति है तो वे हमारी सेनाओं का सामना कर हमें इस हरण से रोक सकते हैं। राजकुमार, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अभिमानवश होकर एक अनुचित परंपरा का प्रारंभ कर रहे हैं? अर्थात यदि महाराज जयसेन से युद्ध की स्थिति आई तो तुम हमारा विरोध करोगे? केवल हम ही नहीं विदर्भ राजकुमार, स्वयंवर में उपस्थित प्रत्येक राजकुमार आपके इस अनैतिक कार्य का विरोध करेगा। उचित यही होगा कि स्वयंवर की इस प्रतिस्पर्धा को आप राजकुमारी नीलिमा की इच्छा से स्वीकार करें। राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर पर विभिन्न स्थानों से पधारे राजकुमारों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैदिक काल से ही स्वयंवर एक पवित्र परंपरा के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस परंपरा को व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रतिस्पर्धा न बनने दें। कन्या अपने मन से अपने पति को, अपने वर को चुनने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता पर शक्ति का प्रभाव डालना परंपरा का अपमान होगा और परंपरा का अपमान भगवान भी स्वीकार नहीं करते। राजकुमारी नीलिमा पधार रही है। हम सबकी संयुक्त शक्ति से भयभीत होकर विदर्भ राजकुमार ने स्वयं स्वयंवर का त्याग कर दिया है।
आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और स्वयंवर में उत्साह के साथ भाग लें और अपने योग्य उचित वर का चुनाव करें। इसी में आपका और इस राज्य का कल्याण है। अश्वघोष की, राजकुमारी नीलिमा की, महाराज जयसेन और महारानी सुषमा की, राजकुमार अश्वघोष की, राजकुमारी नीलिमा की, राजकुमारी नीलिमा की, राजकुमारी नीलिमा की। ओम गं गणपते नमः। 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 हम पर दया करें ऋषिवर। क्या बात है, आप सब इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक अदृश्य दुष्ट राक्षस हमें सता रहा है ऋषिवर। हमारे घरों और खेतों को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कौन है वो और क्या चाहता है? ये तो हम नहीं जानते ऋषिवर। वो अदृश्य दुष्ट राक्षस हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हमें केवल उसके अट्टहास का स्वर सुनाई देता है। क्या आप लोगों ने उसका परिचय जानने का प्रयास नहीं किया? किया था ऋषिवर, किया था, पर वो कुछ नहीं बोलता है। जब भी पूछो तो वो कहता है कि मैं आराधना, पूजा, तपस्या को मिटा दूंगा और राक्षस जाति का उत्थान करूंगा। और उसने ये भी कहा ऋषिवर कि भक्ति पूजा छोड़कर राक्षस जाति की जय जयकार करो। हमने जय जयकार नहीं की तो उसने हमारे सारे गांव को उजाड़ दिया। न जाने कितने दूध मुही बच्चों को माँ की गोद से छीनकर आकाश में उछाल दिया। आप तो चमत्कारी श्री गणेश भक्त हैं ऋषिवर। हमारी रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो ग्रामीण बंधुओं। वो दुष्ट राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आ गया ऋषिवर, वो आ गया। वो हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा ऋषिवर। ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें तो क्या, पूजा, आराधना, भक्ति और तपस्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि जीवित रहना चाहते हो तो राक्षस जाति की जय जयकार करो, अन्यथा कोई जीवित नहीं रहेगा। इस दुष्ट से अपनी रक्षा के लिए आप सब मेरे साथ श्री गणेश के सिद्ध मंत्र का जाप करें। मैं आप सबको श्री गणेश के सिद्ध मंत्र की दीक्षा देता हूं। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। विघ्नहर्ता श्री गणेश और श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। ग्रामीण बंधुओं, श्री गणेश की अमोघ शक्ति पर विश्वास रखो। यदि वो दुष्ट राक्षस फिर से आपको कष्ट पहुंचाने का साहस करेगा तो आप सब गणेश मंत्र का उच्चारण करना। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप धन्य हैं ऋषिवर और धन्य है आपकी भक्ति। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे योग्य पुरुष के दर्शन सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। आपकी जय हो ऋषिवर। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, यदि आपको जय जयकार करनी ही है तो मेरे आराध्य श्री गणेश की कीजिए। मैं तो आपके समान उनका एक साधारण सा भक्त हूं। जय श्री गणेश। स्वामी, अभी हमारा कर्नाटक राज्य और कितनी दूर है? मैं जानता हूँ राजकुमारी, आप अपने नए राज्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बस हम यात्रा के अंतिम चरण में ही हैं।
सारथी, रथ रोको। स्वामी, आपने रथ क्यों रुकवा दिया? देवी नीलिमा, यदि इस समय हम अकेले होते तो यह रथ राजधानी जाकर ही रुकता, परंतु इस समय आप हमारे साथ हैं और आप हमारे राज्य में पहली बार प्रवेश कर रही हैं, इसलिए कर्नाट देश के राजवधु होने के रूप में आपका उचित स्वागत तो होना ही चाहिए, है ना? सुरक्षा नायक, आज्ञा करें। आप आगे जाकर हमारे पिताश्री महाराज विश्वघोष को सूचित करें कि हम आ गए। जो आज्ञा। महाराज विश्वघोष की जय। क्या समाचार लाए हो सुरक्षा नायक? हमारे विजयी पुत्र युवराज अश्वघोष अभी हमारे राज्य की सीमाओं से और कितनी दूर हैं? महाराज, विजयी युवराज अश्वघोष कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उन्हीं का संदेश लेकर आया हूँ। ठीक है सुरक्षा नायक, हम यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। देखिए राजकुमारी नीलिमा, यहां से हमारे कर्नाट राज्य की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। सारथी, रथ चलाओ। रथ रोक दो सारथी। आइए राजकुमारी नीलिमा, हमारे पिताश्री के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। आइए। महाराज विश्वघोष, युवराज अश्वघोष और राजवधु नीलिमा की। युवराज अश्वघोष, राजवधु नीलिमा की। महाराज विश्वघोष, युवराज अश्वघोष और राजवधु नीलिमा की। पिताश्री, आपने राज्य की सीमाओं तक आने का कष्ट क्यों किया? ये कष्ट नहीं है पुत्र, ये तो पिता का उत्साह है। जब से मुझे तुम्हारी सफलता की सूचना मिली है, तब से यह शरीर मानो यहाँ है, लेकिन मेरा मन तो तुम्हारे में ही लगा हुआ है पुत्र। मैं तो स्वयं वहां आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लौटने की सूचना पाकर मुझे अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। पुत्र अश्वघोष, महाराजा जयसेन द्वारा आयोजित स्वयंवर में विजय पाकर तुमने हमारे कर्नाट राज्य का नाम यशस्वी बना दिया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए पुत्र। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। कल प्रातः कर्नाट राज्यसभा में हमारे विजयी पुत्र अश्वघोष और राजवधु नीलिमा का भव्य स्वागत होगा। जो आज्ञा महाराज।